और इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर के शोपियां में इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है। जी हां, अभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाया, आतंकी आकाओं को सबक सिखाया है, लेकिन पहलगाम को अंजाम देने वाले आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि 1 से 2 आतंकी को घेर लिया गया है। ऑपरेशन अभी भी जारी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस आतंकी को ढेर किया गया है वो आतंकी कमांडर लेवल का आतंकी है। ये एनकाउंटर शोपिया के केलर इलाके में चल रहा है, जंगलों में चल रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शोपिया में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। अच्छी खबर यह है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। अभी 1 से 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, उनके साथ भी लगातार मुठभेड़ जारी है, कार्रवाई जारी है। और अच्छी खबर निकलकर सामने आए, इसका इंतजार करना होगा। पहलगाम के क्या गुनहगारों को सबक मिल रहा है? क्या पहलगाम के गुनहगारों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है? क्या उन्हें खत्म किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। लेकिन शोपिया में जो 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिल रही थी, उसमें से 1 को ढेर कर दिया गया है। अभी 1 या 2 के छिपे होने की आशंका है। बिल्कुल, और तस्वीरें आप कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम आप तक इस पूरे ऑपरेशन की सीधी तस्वीरें नहीं पहुंचा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तमाम एक्सपर्ट टीम्स और हमारे सेना के जवान वहां पहुंच चुके हैं। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त इस एनकाउंटर पर और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। मनीष, देखिए पिनाज, पहले तो हम आपको बता दें कि बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कोई भी वो बात नहीं बता रहे हैं जो कि ऑपरेशन को जिससे बाधित हो सके। हम इस समय केलर के शुक्रा फॉरेस्ट में हैं। ये वो जगह है जहां पर एनकाउंटर किया गया है और हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 1 आतंकी और साथ में 2 और आतंकी थे। 1 LT और 2 FT है, मतलब 1 लोकल टेररिस्ट है और 2 FT है। ऑपरेशनल कमांडर लेवल का यह आतंकी है और यहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया, अभी जानकारी इनिशियल है कि तीनों को मार गिराया गया, लेकिन जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती, भारतीय सेना की RR यूनिट के द्वारा हमें कहा गया है कि जब तक बॉडी रिकवर नहीं की जाती तब तक इसे औपचारिक तौर पर हम नहीं बता सकते। और यहां पर आप देख लीजिए ऑन ग्राउंड, यहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तौर पर जो CRPF के जवान हैं उनकी तैनाती है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG जो है उनको तैनात किया गया है और इस बात का एहतियातन तौर पर ख्याल रखा गया है कि कहीं से भी जो आउटर कॉर्डन है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहे, मजबूत रहे। हमें ये बताया गया है कि हम आउटर कॉर्डन से आगे ना जाएं क्योंकि ऑपरेशन ऑनगोइंग है और ये क्योंकि घने जंगलों का एरिया है, यह पहाड़ है और यहाँ पे पहाड़ों के आसपास कई सारे ढोग या फिर हाइडआउट हैं और यहाँ पे ओवरग्राउंड वर्कर्स की प्रेजेंस भी एक अहम बात है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना की RR यूनिट जो कि विक्टर फोर्स के अंदर आती है, उसके तहत ये पूरा ऑपरेशन किया जा रहा है। विक्टर फोर्स कमांडर जो मेजर जनरल धनंजय जोशी हैं खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं और पूरी जानकारी 15 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रशांत श्रीवास्तव को दी जा रही है। और इसीलिए इस ऑपरेशन में तेजी लाते हुए जैसे ही इनपुट मिला था कल शाम करीबन 6:30 बजे, उसके बाद भारतीय सेना की RR यूनिट ने यहाँ पर घेराबंदी की। ये डेंस फॉरेस्ट है, केलर का शुक्रा एरिया है, शोपियान के अंदर पड़ता है। यहाँ पे चारों तरफ से जो ऊपरी इलाका है वहां पर जाकर जो हाइडआउट एरिया था जहां लोकेशंस थी मिली थी टेक्निकल इंटेलिजेंस की वजह से, उस जगह को लोकेट किया गया और फिर उसके बाद यहां पर ऑपरेशन तेज किया गया। आज फर्स्ट लाइट के साथ जब ऑपरेशन में तेजी लाई गई उसके बाद थोड़ी देर पहले कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ और कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश होने के बाद आतंकियों को चारों तरफ से घेरा गया। क्योंकि अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग है, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं से भी आतंकी या फिर उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स कहीं से भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसीलिए हम आपको तस्वीरें ऑन ग्राउंड दिखा रहे हैं, उतनी ही तस्वीरें दिखा रहे हैं जितनी हमें अनुमति दी गई है। यहाँ पर क्योंकि एम्बुलेंस भी लाकर रखी गई है, सेटअप किया गया है, इसकी वजह है कि अगर जो जैसे ही बॉडी को रिकवर किया जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उनके जो एम्बुलेंसेज हैं उसके द्वारा इसको तुरंत यहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। और इसीलिए CRPF के जवानों की तैनाती आउटर कॉर्डन और साथ में इनर कॉर्डन के साथ साथ भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। जो हमें अभी बताया गया है उसके द्वारा जो इनिशियल जानकारी है, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं है, आतंकी का नाम शाहिद अहमद कुटे है और लेकिन अभी तक इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। इसीलिए इस ऑपरेशन में जैसे ही बॉडी रिकवर होगी, आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके तुरंत बाद ही हम औपचारिक तौर पर इसे बता सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्लूसिव ऑन ग्राउंड तस्वीरें हैं जहां से ऑपरेशन चल रहा है, उससे महज आधा से 1 किलोमीटर दूरी पर हम इस समय मौजूद हैं और इससे आगे जाने की अनुमति हमें नहीं दी गई है और इस मामले की संजीदगी और संवेदनशीलता को देखते हुए हम इसका ध्यान भी रख रहे हैं। बिल्कुल, तो आउटर कॉर्डन में आप मौजूद हैं मनीष, और जिस तरह से हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पूरे ऑपरेशन पर
अपडेट दे रहे हैं अपने दर्शकों को, तो कुछ ही देर में एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। एक आतंकी ढेर हो गया। मनीष, आपके सूत्र कह रहे हैं कि हो सकता है कि 2 भी नॉकडाउन कर दिए गए हों, लेकिन जब तक बॉडी रिकवर नहीं होती है तब तक इसको पुष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता।